चूल्हे पे दूध रखा है, जरा देख लेना। जीना जीना तेरी यहाँ पर क्या हो रहा है बहू? मैं कितनी सोनी है मम्मी जी हम इनके तेरा तो मेरा कोई कंपैरिजन वैसे हैगा नहीं। मेरी सास कितनी भूली है, एक धूपा लगाना है, वो सारी टेंशनों को भूल जाना। तो मैं तेन भूल जाऊंगी। 3, 2, 1. वेलकम टू गली गर्ल्स व्लॉग। आई होप यू लर्न फाइन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद हमने करैक्टर में आ जाना है। सो गाइस फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। सो गाइस तो कैसे हैं आप सब? होप सो के आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैडम जी चढ़ लिए सफाई कर लो। तो अक्सा जो है वो अपने करैक्टर में आ चुके हैं, क्योंकि अक्सा है, आप गेस कर सकते हैं, दादी अम्मा मीन्स अक्सा आज मेरी सास है और मैं उसकी बहू हूँ। तो अपने करैक्टर में आते हैं, मैंने तो खैर ऐसे ही आना है, वो आ चुकी है। तो अपने ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। क्या मटक मटक झाड़ू लगा रही है? अभी तुझे नहीं पता तुमने खाना भी बनाना है? जल्दी कर। औरत होना भी अजाब ही है, ना कोई औरत का घर होता है ना कोई अपना होता है। या अल्लाह, मैंने तुझसे रील बनाने वाली सास मांगी थी, तूने मशीन चलाने वाली सास दे दी है। बहू चूल्हे पे दूध रखा है, जरा देख लेना। ये क्या किया तूने? क्या किया? तुझे तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखा के भेजा, पता नहीं कहाँ से मिल गई है तू जाहिल। मुझे तेरी तो तबीयत ही नहीं की। जी मैंने क्या किया है? तुझे तो मैंने कहा चूल्हे पे रखा हुआ दूध देख लेना। तो मम्मी जी मैं दूध को कब से देख ही रही हूँ। हे अल्लाह, ऐसी बहू भी तू किसी किसी को ही देता जैसी तुमने मुझे दे रखी है। तो कब से मुझे जा तू कमरे में जाके आराम कर। कब से दूध देख रही थी। तो सिर्फ देखने का मतलब था उसको बाला दिलवाना है, अगर वो ऊपर आएगा तो चूल्हा बंद कर दे। तो मम्मी आप ऐसे बोलती ना कि दूध को बॉइल करना है, मैं आपने कहा दूध को देखो, तो बस मैं फिर देख रही थी। मैंने कहा दूध को देख रही थी, कभी देखता है। चल जा तू जा, तेरा बंदा बुला। ठीक है मम्मी, आप तो गुस्सा ही कर। सारा गंद पाली तो मतलब अल्लाह जी शान है हो जिया नहीं हुआ। उन्होंने मैं क्या दूध ਨੂੰ देखना, फिर इन्हें दूध ही उबाल देता है। क्या बात है अल्लाह जी, क्या बात है। इससे अच्छा मैं सारे घर का काम खुद ही ना कर लिया करूं। इससे जो कहना सारा दिन डबल डबल मेहनत करनी है, सुबह से मैंने खुद ही सारा काम कर लेना। ये मैं महारानी खरीद के रही। मतलब माँ बाप पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या सिखाते हैं। सारा दिन सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल कर लो, रीला बना लो, स्नैपचैट दिखा लो, इन्होंने टिकटॉक का बना लो, बस यही काम आते हैं इन्होंने। लो सुन लो मम्मी जी आ जाए रील बनाने। क्या बात है। पहले तुसी जेड़ा इत्थे कांट करके गए, मम्मी जी होते साफ कर लें, तन नहीं एहसास आया कि चूल्हा ही साफ कर जाइए। मम्मी जी आपने खुद पे जाता कि चली जाओ। हाँ मम्मी वाकई तू बड़ी बिजी कर ली। मेरी मैंने कहना तो थोड़े तो साल ला दे काम मुका। एडी बीटियां बहू भी ना अल्लाह किसे ने बोले। सुबह के 8 बजे ये मैडम जो है वो अभी तक सो रही है। हम सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे और फिर भी हमें डर लगा रहता था कि कहीं हमारी सास को बुरा ना लग जाए, कहीं उनको दुख ना होने लग जाए। लो मम्मी जी ने मुझे नहीं छोड़ना, आज तो नहीं छोड़ना, मैं क्या करूं। किसी ने सही कहा था, बेटी की माँ रानी बुढ़ापे में बड़ी पानी। ये है मेरे घर की कहानी। मैडम अभी तक सो रहे हैं। मुझे डर लग रहा है मम्मी जी, अल्लाह बचा लेना।
मम्मी ने सारे घर का काम कर लिया होगा और मुझ पे गुस्सा करेंगी। अब मैं क्या करूं? बाहर जाऊं तो कहेंगी मैं कर लूंगी, इसलिए मैं बाहर ही नहीं जा रही कि जब उन्होंने करना है मुझे डांटेंगी बिठा देंगी, तो फिर इससे मैं नहीं बाहर गई। हल्ले में भी जाके बता दिया होगा कि मेरी बहू कुछ नहीं करती। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हो? हाँ जी। खुशकिस्मत लोग हैं शेखा दी नूर, देखो सवेरे सवेरे उठती अगली ने सारे घर के काम कर ले। हाय अल्लाह, तूने भी क्या किस्मत दी है, इतनी अच्छी है साथ वालों की बहू। सुबह सुबह उठकर अगली ने सारे घर की सफाइयां कर ली और मेरी बड़ी माँ रानी सो रही है। उसको पता है मैंने उठने साथ में सारा काम कर लेना है। उसने मुझे ज्यादा से क्या करना है, दो चार बातें सुना देगी, मैं सुनूंगी, मैं भी तो पीठ। इसकी माँ ने इसको कोई संस्कार नहीं दिए। अरे मम्मी कितना ऊंचा ऊंचा बोल रही है यार। आज मुझे मम्मी की तो गुस्से से बचा लेना। आगे कल उनका दूध बॉयल कर दिया था, आज ये ना हो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, मैं सो ही रह जाती हूँ। डर लग रहा है। कुछ नहीं सिखाती बेटा, बहू काम बोलते हैं बेटा, बेटियां इतना नहीं बोलती। सास की आज्ञाकार होती हैं बेटियां। ये देखो, ये इसके संस्कार, इसकी परवरिश निकल रही है इसके नीचे से। ये काम करती है ये सारा दिन। उसमें इतना काम करती हूँ। कल मम्मी जी ने मुझे कहा दूध को देखो, तो मैंने अब उसको देखना ही था ना, मैं उसको और किस तरह से बचाती दूँ। मैं उसको देख रही थी, लेकिन मम्मी जी को पता नहीं क्यों गुस्सा आया, सुबह से लगी हुई है। अब काम मम्मी जी करी जा रही है। बातें करा लो इससे सारे जमा की, रीलें बनवा लो, टिकटॉके बना लो, वो सारा दिन बनाती रही। देर होने वाली तो हो ही गई है, तो क्यों ना एक रील बना लेती। कैसा है यार, रील बना देती हूँ, कैसे है। हाँ देर तो हो गई है, मम्मी जी की क्या ही कहना है। सारे काम कौन करेगी? सास के नौकरानी है। अब ना मैं रील्स बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जी ने वैसे तो सारे काम कर लिए, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की। तो मैं अंदर ही बैठ के ना अपनी सारी रील्स बना, रिंग लाइट भी चला देती हूँ। रिंग लाइट यार कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। हाँ यार, भी इस गाने को बनाते हैं सांस। मेरी सस बड़ी कपति मैनू पान देवे जुत्ती, मेरी सस बड़ी कपति मैनू पान देवे जुत्ती, मैं भी जुत्ती लेनी आ मेरा जीना जीना तेरी माँ खटानिया। यहाँ पर क्या हो रहा है बहू? ये क्या कर रही है मम्मी जी? और ये क्या है? मम्मी जी मैं बोर हो रही थी तो सोचा मैं कोई रील ही बना लेती हूँ। आ जाए आप भी। रील क्या होती है? मम्मी वीडियो हो जो हम इंस्टाग्राम चलाते हैं उसके ऊपर जो आता है। रील तो सुनिया पहली बार ही सुनी है। इधर आए मम्मी जी, वो देखिए आप कितनी खूबसूरत आएंगे, ऐसे लग रहा है जवान हो गई है। हाँ मम्मी जी, मैं कितनी सोनी है। चलाए मम्मी जी, हम मिलके रील तेरा तो मेरा कोई कंपैरिजन वैसे हैगा नहीं। नहीं मम्मी जी, आप तो बहुत प्यारी है, चलाए मिलके रील बनाते हैं। मेरी सास कितनी अच्छी है, मेरी सास कितनी भोली है, जावा मैं तेरे। सास कितनी मासूम है, मेरी सास कितनी भोली है, भोली है। मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी उठे ना। मम्मी जी जब डांस स्टेप करते देखा, मैंने आपको कहा था ना आप जवान नहीं है इतनी कि आप सही डांस स्टेप कर जान के सुटे परा हूं डांस स्टेप आ लेंगे तेरे बंदे नु अज देखी मैं उन्हें दस दी हूं तो जे इतने मोबाइलों च पता नहीं की करती रहती है। मम्मी जी चश्मा लगा। आए बुट्टी के लक पड़ने गया। मम्मी जी उठे ना, मैं क्यों आपको गिराती हूं? मम्मी जी अब उठ जा, मेरे दिल इतनी जान नहीं है। बड़ी दर्द से मम्मी जी उठे। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था। आई मम्मी का लक गया जी। नहीं मम्मी, अगर आपका लक खराब होगा तो फिर काम कौन सही। मम्मी नीचे दे रहा था। मम्मी जी आपको मैं एक बात बताऊं, बस आपने एक झुमका लगाना है, वो सारी टेंशनों को भूल जाना है। वाह तो बड़ी चंगी गल की, तो मतलब मैं तेन भुल जाऊंगी। तो मैनू अज चाह चढ़ गए ने। मम्मी जी मैंने टेंशन को भूलने को कहा है। तो तेरे नाल वड्डी टेंशन कौन है? चला ना झुमका, हो झुमका लगा रे तेरे मेरे बाजार में, संसार में झुमके लाएगी। ला ना ला ला
मम्मी जी वैसे मुझे आपसे ये उम्मीद तो नहीं मुझे भी तुझसे बहू ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तू सारा दिन सोती रहती है और रील बनाती रहती है। मम्मी जी मैंने कहा अब आपने सारा काम कर लिया, मैं लेट तो हो गई, बाहर आऊंगी, आप कहेंगी तू जा मैं खुद ही कर लूंगी, क्या सिमरन चीजें मैं नहीं कहती, मैंने जहाँ पे वहाँ पे टाकी छोड़ दी है। आज ये टाकी तूने लगानी। जितनी देर तक तू सोई थी मैंने तेरा लिहाज किया है। आज 2 टॉक तेरी माँ से फोन पे बात करती हूँ। बेटी की तरबियत ही कर लेती कि सिर्फ टिकटॉक पे बनानी सिखाई है। चले मम्मी जी आज ना मैं आपकी चंपी कर देती हूँ। हाँ मैं बड़ी थकी ठीक है। कसम से मुझे जरूरत भी बैठी अच्छे से वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ बोल। आप बहुत अच्छी हैं। अरे शुक्रिया बेटे, थैंक यू सो मच। काश मैं भी तेरे बारे में ये कह सकती। क्या मतलब मम्मी जी? मतलब मैं तेरे बारे में भी ये कह सकती। तो क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? अच्छी है। अरे कोई नहीं मम्मी जी, आप भी मेरी तरह थोड़ा सा झूठ बोलते हैं। अब तू सास को ये कहेगी कि मेरी तरह झूठ बोल दो। फोन लेके आ, मैं तेरी माँ को फोन मिला। तो सब बोलते हैं, झूठ तो सब बोल रहे, तेरी तरबियत ही नहीं सही हुई। आ रही है रात को तो टॉक में बात करती हूँ तेरे बंदे से। सारा दिन मुझे झेलना पड़ता है, वो तो चला जाता है काम पे और तुझे मेरे सराहने छोड़ जाता है। को ना रोटी पकानी आती, ना झाड़ू पोछा लाना आंदा, ते करन की आदत है तेनू? दे आ फोन मिला के दे, मैंने करा मैं तेरी माँ नाल। उठ जल्दी जल्दी जा। अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो गुस्सा ही कर गई है मेरी बात का। आज तो बाद में ना हजे मजाक ना करे। तो मम्मी जी बता दे किस टाइप का मजाक करना है बात के साथ। कि मेरे उठने तक सारा कार्य होया है साफ। ये मजाक थोड़ी है, ये तो काम है मम्मी जी। शाम तक मजाक की कोई हो। आपको पता है मैं मजाक से आगे हटके नहीं जाती, काम पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। चलो हम मस्केरा लाओ पीछे हो जान दे, मेरे 100 काम ने चंपी तो रह गई मम्मी हो जी। गई चंपियां, तू कीतियां ते मैं कीतियां। चलो वैसे मेरे माँ बाप ने मुझे कितना रखाया, इतना पढ़ाया, MA करवाया, इसलिए करवाया कि मैं जाके ससुराल के काम करूँ कुरानों की तरह। सास से पूछूं जी आप क्या खाएंगी, आप क्या पिएंगी। मतलब मैंने इसलिए डिग्री ली थी। लोग गलत कहते हैं कि लड़की का कोई घर नहीं होता, हमें खुद मेहनत करनी चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं अपना बिजनेस कर सकती थी, इतना कुछ कर सकती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी करके मुझे ससुराल भेज दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। लड़की को मेहनत करनी चाहिए और अपने लिए अपना घर बनाना चाहिए, ताकि उसको कल को ये बातें ना सुननी पड़े कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारा घर। मायके जाओ तो वो बेटा कहता है ये मेरा घर है, ससुराल जाओ तो सास वगैरह कहते हैं ये हमारा घर है, तुम तो बहू हो। इसलिए लड़की को मेहनत करनी चाहिए और अपने लिए अपना घर बनाना चाहिए। लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, समझी बहू? सो गाइस, ईशा ने आपको जो भी बताया इसकी बातों को मद्देनजर रखते हुए पहली बार इंटेलिजेंसी की बात की। हाँ इंटेलिजेंसी की बात की। और प्लीज यार मिलकर पैचअप करके रहा करो। बहुओं को भी, जैसे कि हमने आज आपको दिखाया कि बहू की ये बात गलत थी, उसको सुबह जल्दी नहीं जल्दी उठना, इस देर मतलब काम में घर के ड्यूटी का पता होना चाहिए। अपने ड्यूटीज का पता मुझे। ठीक है लड़की को काम भी करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप लड़की को काम वाली ही समझ लें। वो अपने घर में भी काम करती थी, ये इतना कोई नहीं वो होता कि घर में कोई ये काम नहीं करता होगा या वो काम नहीं करता होगा। सब अपने घर में सब काम करते हैं। वैसे दूसरे घर में जाके कुछ लोग ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही नल्ले हो जाते हैं और वो जाकर कहते हैं कि हमें तो कुछ आता नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं है। बस एक ये होना है कि आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखे बहुत अच्छी, लेकिन 80% मैंने मेजोरिटी सुना है सास अगर अच्छी है तो बहू नहीं अच्छी, बहू अगर अच्छी है तो सास नहीं अच्छी। वाकई ये कंपैरिजन दुनिया से खत्म करो और दोनों एक दूसरे को अच्छा बन के दिखाओ। साथ रहो सारी लाइफ। आप लोगों ने एक साल से देखो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है, ठीक है, वो आप लोगों के घर में रहती है, ठीक है, अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो माँ बाप वो जो एक रात कुछ घंटे अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं रहने देते। इतना उनको अपने एक ही दिन में वो निकाह कर आते हैं, वो फिर मतलब ट्रांसफर हो जाती है, दूसरे घर में चली जाती है। तो प्लीज उसके साथ कोऑपरेट किया करो। बहू को प्यार से रहना चाहिए और सास को भी। कोई बात नहीं, गुस्सा कर लेते हैं, बड़े लोग होते हैं वो गुस्सा कर ही देते हैं। एक कान से सुनते दूसरे कान से। हाँ अगर आपको उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अपने कमरे में जाओ, अपनी 1-2 महंगी परफ्यूम की बोतलें उसको कमोड में बहा दो, आपको
अब सब बहुत ठंडा नहीं, जो ज्यादा बच्चों को चुप रहना गुस्सा जाएगा, बच्चों को नहीं मारना। सो गाइस, होप सो कि आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्यार दे दिया करो हमारे व्लॉग्स को, वॉच टाइम उनका बढ़ाओ, मतलब उनको थाउजेंड्स में लेके जाओ, खोल के भी बात करें। उनको केस में लेके जाओ, उनको मिलियंस में लेके जाओ। बाय बस।